नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संसार में व्याप्त विभिन्न धर्मों के विषय में, और ये जानने वाले हैं कि संसार में जो पहला धर्म था वो कौन सा धर्म था, और जो वर्तमान में जो संसार में जितने भी धर्म व्याप्त हैं वो सब क्या है। मित्रों, चाहे आप कोई भी शास्त्र पढ़ लें, चाहे वो वैदिक शास्त्र हों, चाहे वो इस्लामिक शास्त्र हों, या ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जो भी धर्मशास्त्र हों, सब में एक बात बहुत ही कॉमन है कि संसार में सबसे पहले एक स्त्री और पुरुष आए, और उनके द्वारा ही संसार में मानव जाति की उत्पत्ति हुई। विभिन्न धर्मों में उन स्त्री पुरुषों को कोई भी नाम दिया गया हो, क्योंकि कोई ना कोई नाम देना ज़रूरी था, इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हें कोई ना कोई नाम दे दिया गया, और उन्हीं की संतान हमें बताया गया कि आज की जो पीढ़ी है वो उन्हीं की देन है। तो आज हम आपस में लड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये वो जाने कितने धर्म हैं संसार के, उनके आधार पे हम लड़ते हैं। तो किस आधार पर लड़ते हैं? क्योंकि हम सब तो संतान उसी की हैं, हमारे पूर्वज तो आखिर एक ही हैं। हमें जन्म देने वाले, हमारे पूर्वजों को जन्म देने वाले तो एक ही हैं। फिर हम किस आधार पर लड़ते हैं? और यदि कि कोई एक धर्मशास्त्र गलत होता और दूसरा धर्मशास्त्र सही होता, तो ये धारणा कैसे आ जाती कि हमें पैदा करने वाले स्त्री पुरुष पहले ईश्वर ने भेजे थे। तो ये धारणा कहाँ से आ जाती? बाइबल में और शायद कुरान में ये कहा गया है कि स्त्री जो है पुरुष की पसली से पैदा हुई है, इस तरह की धारणा होती है। तो इस बारे में मैंने वीडियो पहले ही कहा था, बनाया हुआ है कि एक स्त्री पुरुष के अंदर तो वैसे ही रहती है शक्ति के रूप में। एक पुरुष तो है स्त्री में नहीं रहता, पर एक स्त्री पुरुष में हमेशा रहती है शक्ति के रूप में। यदि एक स्त्री पुरुष के अंदर नहीं रहेगी तो पुरुष किसी काबिल ही नहीं। एक स्त्री संसार की हर चीज़ में है, ब्रह्मांड में भी स्त्री है शक्ति के रूप में। यदि शक्ति नहीं है तो सारे ग्रह नक्षत्र घूमेंगे नहीं, उनमें शक्ति है तभी तो वो घूम रहे हैं अपनी कक्षा में। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी भी स्त्री है, स्त्री तत्व है, और जो शक्ति चीज़ है वो उसको घुमा रही है। सूरज है, सूरज जो हमको प्रकाश देता है, धूप देता है, रोशनी देता है। तो इसमें जो शक्ति कहाँ से आई? जो शक्ति है वो स्त्री तत्व है। तो ठीक है, तो स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और जबकि स्त्री कह सकते हैं खुद अपने आप में पूर्ण है, उसे पुरुष की ज़रूरत भी नहीं है, जबकि पुरुष को एक स्त्री की ज़रूरत है। चाहे भगवान हो गए, नबी हो गए, उन्हें इस दुनिया में आने के लिए एक औरत की ज़रूरत पड़ी, एक स्त्री की ज़रूरत पड़ी, उसी के द्वारा उन्हें पैदा होना पड़ा। वो प्रकट नहीं हुए, वो पैदा हुए। क्या वो मोहम्मद हो गए, जीसस हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, तो उन्हें पैदा होने के लिए एक औरत की ज़रूरत पड़ी, एक स्त्री की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एक स्त्री के बिना वो आ ही नहीं सकते। एक स्त्री अपने आप में पूर्ण है। तो आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है कि जो लोग आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हैं और अपना धर्म श्रेष्ठ बताते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत करते हैं। उन्हें जो है सिर्फ एक धर्मशास्त्र पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भले ही विश्वास हो अपने एक धर्म पे करें, अपने एक ग्रंथ पे करें, लेकिन उनको परमात्मा के बारे में जानने के लिए, ईश्वर के बारे में जानने के लिए सभी शास्त्रों का, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को लेना चाहिए और मिलाना चाहिए कि मेरे धर्म से ये चीज़ कैसे मिल रही है, कहाँ मिल रही है। और अगर ये चीज़ मेरे धर्म से मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, हम सबके पूर्वज एक हैं। बहुत से हिंदू हैं वो आलोचना करते हैं कि मुस्लिमों में जो है परिवार में शादियां हो जाती हैं। तो उन हिंदुओं से मेरा कहना है कि साउथ इंडियंस में भी तो परिवार में शादियां हो जाती हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? और प्राचीन हिंदू समाज में भी परिवार में ही शादियां हो जाती थी, और हमारे जो है हमारे जो पूर्वज हैं, जिनके हम संतान हैं, स्त्री पुरुष जिन्हें परमात्मा ने भेजा था, तो वो भी तो फिर परमात्मा के द्वारा आए, तो वो फिर भाई बहन ही हुए, और उन्होंने आपस में शादी करी, उनसे हम लोग पैदा हुए। फिर जो बच्चे पैदा हुए वो आपस में भी उन्होंने शादी करी,
संबंध बनाए और संतान हुई। जब एक लंबा चौड़ा समाज बन गया तब समाज की कुरीति को ख़त्म करने के लिए ये नियम बना दिया गया कि खून के रिश्तों में शादी नहीं होगी, जो सगे संबंधी हैं उनमें शादी नहीं होगी। एक समाज में जो है कुरीति ना बने, अवैध संबंध ना बने, तो इसलिए फिर सामाजिक नियम जो है मनुष्यों द्वारा बनाए गए, न कि परमात्मा के द्वारा। और जो अन्य धर्म हैं, आप कह सकते हैं कि जो आधुनिक धर्म है, जैसे कि क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम हो गया, जो भी आज आधुनिक धर्मों में आ जाते हैं, बौद्ध हो गए, तो इनमें जो धारणाएं हैं वो आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए कि उस ज़माने में जब ये धर्म जब व्याप्त हुए तो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं उन सबको ध्यान में रखते हुए ही ईश्वर ने जो है उस जमाने वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार ही प्रवचन दिए और उन एक मान्यताएं बनाई कि इन मान्यताओं पर आप चलें ताकि समाज एक अच्छा समाज का निर्माण हो सके, बुराइयां ख़त्म हो सकें और व्यभिचार ना बढ़े, व्यभिचार जो है ख़त्म हो। लेकिन इस चीज़ को जो है हम किसी और को थोप नहीं सकते। एक मुस्लिम जो है क्रिश्चियन पे या क्रिश्चियन हिंदू पे या हिंदू बौद्ध पारसी पे यहूदी पे ये सब चीज़ें अपनी नहीं थोप सकता कि मैं सही हूँ और तुम गलत, मेरे धर्म में सही है तुम्हारे धर्म में गलत, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही वहाँ पे बातें कही गई हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार वहाँ के लोगों ने इसको अपनाया भी है। तो आज का मेरा वीडियो इसी विषय में था कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, धर्म शास्त्रों का सम्मान करें, धार्मिक जगहों का सम्मान करें, क्योंकि आप चाहे कुरान पढ़ें, चाहे वेद शास्त्र पढ़ें, बाइबल पढ़ें, आपसे जुड़ता तो है, आप जिससे भी जुड़ते हैं आप परमात्मा से ही जुड़ते हैं, आपकी आत्मा ईश्वर से ही जुड़ती है और आपका जो है नैतिक जो है विकास होता है। इसलिए चाहे विश्वास आप किसी पर भी करें, लेकिन दूसरे की भी निंदा या आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप सही मायने में किसी से जुड़ते हैं तो आपको सब चीज़ समान जो है लगती हैं, आप भेदभाव खुद नहीं कर पाते। और इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि दूसरे धर्म की किताबों को भी ज़रूर पढ़ें। ज़ाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ श्रेष्ठ उसमें मिलेगा ही। एक भले ही आप उस पर विश्वास करें ना करें, लेकिन ज्ञान के लिए आपको वो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। सिर्फ़ एक मानसिकता बना लेना कि मेरी किताब ही सही है या मेरे ग्रंथ ही सही है, दूसरे के है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है, मेरे को तो ये बोल दिया गया, मेरी किताब में तो ये लिखा है, यही सच है, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। आप अपने परमात्मा से, अपने खुदा से, अपने गॉड से जुड़े ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप दूसरी किताब की निंदा करें, दूसरी चीज़ की आलोचना करें। आप पढ़ें, अध्ययन करें, ताकि आपका जो है खुद विकास हो, बुद्धि का विकास हो, और बुद्धि का विकास होगा तो समाज से कुरीतियाँ अपने आप ख़त्म होंगी, भेदभाव अपने आप ख़त्म होंगे। तो मेरा आज का वीडियो इसी बारे में था। मुझे पूरा भरोसा है आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, मैक्स अर्चू नाम से मेरा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप मैक्स अर्चू MACKS मैक्स ARCHU अर्चू नाम से सर्च करते हैं तो वहाँ पे मेरा ही जो है आपको मिलेगा ID इंस्टाग्राम पे, तो आप इसे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और समय निकाल कर आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, परमात्मा से। जय माता दी, जय गुरु जी।